10 फरवरी 2023 की सुबह सुबह एक लड़की जिसका नाम निकी यादव था, वो अपनी बहन से कहती है कि मैं मनाली घूमने के लिए जा रही हूँ और मैं बहुत जल्द वापस लौटूंगी। ये कहते हुए निकी वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के 4 दिन बाद निकी के डैड के पास एक कॉल आता है। ये कॉल दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन से आया था। इस कॉल के कट होने के बाद निकी के डैड काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, लेकिन उन्हें पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया गया था इस बारे में उन लोगों ने उनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहाँ पुलिस वाले उनसे सवाल करते हैं कि क्या आपकी कोई बेटी है जो गायब है। निकी के डैड कहते हैं कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम निकी यादव है, लेकिन वो कोई गायब नहीं है। इनफैक्ट वो मनाली घूमने के लिए गई हुई है। पुलिस वाले उन्हें अपने साथ लेकर के मॉर्चरी रूम जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो देखते हैं कि स्ट्रेचर पे एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। वो करीब जाकर देखते हैं तो वो समझ जाते हैं इट वॉज निकी यादव्स डेड बॉडी। निकी यादव वॉज फ्रॉम झज्जर, हरियाणा। निकी अपनी फैमिली की सबसे चहेती थी, स्पेशली अपने डैड की। निकी जब छोटी थी तभी से उसका सपना था कि वो एक डॉक्टर बनेगी, और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए निकी ने खूब मेहनत करी। निकी ने झज्जर में रहते हुए अपनी 10th और 12th की पढ़ाई पूरी करी, लेकिन झज्जर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था जहाँ पे वो रहकर अपनी मेडिकल की तैयारी कर सके। इसीलिए एक दिन निकी अपने डैड से बात करती है। वो अपने डैड से कहती है कि मुझे नीट की तैयारी के लिए दिल्ली जाना है, तो आप प्लीज़ मुझे दिल्ली जाने दीजिए। निकी के डैड उससे बहुत प्यार करते थे, और दिल्ली झज्जर से ज़्यादा दूर भी नहीं थी, तो इसीलिए वो निकी को दिल्ली जाने देते हैं। 2018 में निकी दिल्ली आती है। दिल्ली आने के बाद निकी ने उत्तम नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया ताकि वो नीट की तैयारी कर सके। जहाँ निकी रहती थी उस फ्लैट से उसका कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वो हर रोज़ बस से ट्रैवल किया करती थी। हर रोज़ की तरह एक दिन निकी बस से कोचिंग जा रही होती है, और इसी बस में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। इस लड़के का नाम था साहिल गहलोत। साहिल नजफगढ़ का रहने वाला था, और वो एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए दिल्ली आया हुआ था। उसका भी कोचिंग उत्तम नगर में ही था, और क्योंकि वो दोनों सेम बस में ट्रैवल करते थे तो उनकी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है, एंड निकी वॉज इन लव विद साहिल। पहले ये दोनों अलग अलग फ्लैट्स में रहते थे, बट क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम एक साथ एक ही फ्लैट में रहें। जिसके बाद दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। बट उनके इस रिलेशनशिप के बारे में निकी की फैमिली को नहीं पता था, और ना ही साहिल के फैमिली को पता था। निकी के डैड को ये नहीं पता था कि उनकी बेटी साहिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। इधर निकी और साहिल काफ़ी खुश थे एक दूसरे के साथ। वो रोज़ कोचिंग साथ में जाते थे, साथ में रहते थे, और उनकी लाइफ बहुत अच्छी कट रही होती है। इसी दौरान नीट का एग्ज़ाम आ जाता है। निकी नीट का एग्ज़ाम देती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता, जिसके बाद से शी वॉज़ वेरी मच डिसअपॉइंटेड, क्योंकि डॉक्टर बनना उसका सपना था। बट समहाउ वो अपने आप को संभालती है, एंड वो ये बाद में डिसाइड करती है कि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेगी। भले ही उसका सपना डॉक्टर बनने का था, वो पूरा नहीं हो पाया, बट अब वो एक प्रोफेसर बनेगी। और इसी उम्मीद के साथ वो नोएडा के एक कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले लेती है। साहिल का भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता, जिसके बाद साहिल फार्मा में एडमिशन ले लेता है, और ये दोनों एक साथ रहते हुए अपनी अपनी ग्रेजुएशन करने लगे। इसी दौरान इंडिया में लॉकडाउन लग जाता है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, और इस वजह से साहिल और निकी को अपने अपने घर वापस आना पड़ता है। ये घर वापस तो आ जाते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच फ़ोन पे अक्सर बात हुआ करती थी, और क्योंकि लॉकडाउन लग गया था तो इस वजह से इनके क्लासेस ऑनलाइन चल रहे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, और अब लॉकडाउन भी ख़त्म होने लगता है। निकी वापस दिल्ली आ जाती है, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं आती, उसके साथ उसकी एक कज़िन भी आती है। साहिल भी वापस आ जाता है, लेकिन साहिल और निकी अब साथ में नहीं रह रहे होते, क्योंकि निकी की बहन उसके साथ रह रही थी।
लेकिन इन दोनों के बीच फ़ोन पे रोज़ बातें होती थी और कभी कभी ये मिला भी करते थे। इनके इस रिलेशनशिप को 2 साल हो जाते हैं। एक दिन निकी साहिल से कहती है, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप को 2 साल हो गए हैं और अब तो हमें फ्यूचर में साथ में ही रहना है, तो क्यों ना हम शादी कर लें। साहिल को निकी की ये बात अच्छी लगती है। वो सोचता है कि निकी सही कह रही है और अक्टूबर 1 2020 में निकी और साहिल नोएडा के आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। इनकी इस शादी के बारे में ना तो निकी के फैमिली को पता था और ना ही साहिल की फैमिली को पता था। इनफैक्ट किसी को नहीं पता था। ये शादी कर लेते हैं एंड निकी बीइंग हिज वाइफ काफ़ी खुश थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ कई सारे ट्रिप्स पे भी गए, अलग अलग जगहों पे घूमने जाते थे और इनकी लाइफ अच्छी चल रही होती है, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। इनकी शादी को भी अब 2 साल हो जाते हैं। निकी कभी कभी साहिल से कहती थी कि क्योंकि हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, तो क्यों ना हम अपनी फैमिलीज़ को अपनी शादी के बारे में बता दें। बट साहिल कहता है कि मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए और दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं। साहिल और निकी की शादी के बारे में किसी को नहीं पता था, बट साहिल के कुछ दोस्तों को उनके शादी के बारे में पता चल जाता है और साहिल के दोस्तों को जब पता चलता है तो उसके दोस्तों के थ्रू साहिल की फैमिली को भी पता चल जाता है। अब साहिल की फैमिली का ऐसा था कि साहिल के जो डैड थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और साहिल और निकी की शादी एक इंटर कास्ट मैरिज थी। जब साहिल के डैड को उसकी शादी के बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वो साहिल से कहते हैं कि मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ और तुम्हें वहीं शादी करनी पड़ेगी जहाँ मैं कहूँगा। साहिल अपने डैड से बहुत डरता था। वो अपने डैड के खिलाफ कभी नहीं जाता था। धीरे धीरे साहिल की फैमिली उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ना तो साहिल अपनी फैमिली को समझा रहा था कि वो शादीशुदा है और ना ही वो निकी को इस बारे में सब कुछ बता रहा था कि उसकी फैमिली को उन दोनों की शादी के बारे में पता चल चुका है। कुछ टाइम गुजरता है और नजफगढ़ से कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक दूसरा गांव था जहाँ पे साहिल की शादी फिक्स हो जाती है। जिस लड़की से साहिल की शादी फिक्स हुई उसकी फैमिली में उसकी सिर्फ माँ थी, उसके डैड नहीं थे और वो लड़की अभी पढ़ाई कर रही थी। 9 फरवरी 2023 को साहिल की एंगेजमेंट उस लड़की के साथ तय हो जाती है, लेकिन इस बारे में उसने अभी तक निकी को कुछ भी नहीं बताया था। इधर निकी ये प्लान कर रही थी कि वो वैलेंटाइन डे साहिल के साथ मनाएगी, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि साहिल उसे छोड़ के दूसरी शादी करने जा रहा था। 9 फरवरी का दिन था, एंगेजमेंट हो रही थी, कई सारे मेहमान आए हुए थे। उन्हीं में से एक लड़की भी आई हुई थी। वो साहिल और निकी की एक कॉमन फ्रेंड की दोस्त थी। जब एंगेजमेंट हो रहा था तो सारे लोग फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे थे। उस लड़की ने भी फ़ोटोज़ क्लिक किए और वो सारी फ़ोटोज़ अपनी दोस्त को भेज दिया। जब उसकी दोस्त ने वो फ़ोटोज़ देखे तो वो खुद हैरान रह गई, क्योंकि उसे पता था कि साहिल और निकी एक सीरियस रिलेशनशिप में है। तो अचानक से साहिल किसी और के साथ एंगेजमेंट क्यों कर रहा था। उसने निकी को कॉल किया और उसे साहिल की एंगेजमेंट की बात बताई। निकी को लगता है कि उसकी दोस्त उससे मजाक कर रही है, लेकिन जब उसकी दोस्त ने वो फ़ोटोग्राफ्स निकी को भेजा तब जाके उसे यकीन हुआ। निकी वॉज वेरी एंग्री ऑन साहिल। निकी को तब ज़्यादा बुरा लगता है जब उसे ये पता चलता है कि साहिल की शादी अगले दिन यानी कि 10 फरवरी को थी और इस बारे में उसने उसे कुछ भी नहीं बताया था। निकी साहिल को कॉल करती है लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाता, क्योंकि वो अपनी एंगेजमेंट में बहुत बिजी था। लेकिन जब निकी उसे बार बार कॉल करती है तब साहिल उसका फ़ोन उठा लेता है। साहिल को ये लग जाता है कि निकी को उसकी एंगेजमेंट की बात पता चल चुकी है और वो बहुत गुस्से में थी। साहिल उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और उसका गुस्सा करना, उसका नाराज़ होना जायज़ था। साहिल निकी से कहता है कि मैं जब रात को तुमसे मिलने आऊँगा तब हम बैठ कर के बात करेंगे। इस वक्त मैं बहुत बिज़ी हूँ तो इस वक्त मैं नहीं आ सकता। एंगेजमेंट हो गई थी, पार्टी भी ख़त्म हो चुकी थी, सारे लोग अपने अपने घर जा चुके थे। अब साहिल वेट कर रहा था अपने घर वालों का सोने का। जब उसके घर के सारे लोग सोने चले जाते हैं तब साहिल अपने घर से निकलता है
अपनी कार लेता है और वो निकी से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इधर निकी अपने बैग्स पैक कर रही थी क्योंकि उसे लगता था कि वो साहिल को कन्विंस कर लेगी शादी नहीं करने के लिए और वो लोग वहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। लगभग रात को 1 बजे साहिल निकी के फ्लैट पहुँचता है और कुछ घंटों तक उसी के साथ उसके फ्लैट पर रुकता है। ये दोनों अपनी शादी के बारे में या साहिल के इंगेजमेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे होते क्योंकि निकी के साथ उसकी बहन भी उस फ्लैट में थी। सुबह के 5 बजे निकी अपनी बहन से कहती है कि मैं मनाली जा रही हूँ घूमने के लिए और कुछ दिनों में वापस लौट आऊँगी, तो मेरी चिंता मत करना। बट अनफॉर्चुनेटली निकी आखिरी बार अपनी बहन से मिल रही थी। साहिल और निकी फ्लैट से नीचे उतरते हैं और निकी अपने बैग्स को साहिल के कार में रख देती है। इसके बाद वो दोनों कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। साहिल ड्राइव कर रहा होता है और इन दोनों के बीच अब बातें शुरू होती हैं। इन दोनों के बीच बातें कम, झगड़े ज़्यादा हो रहे थे। निकी कहती है कि तुमने अपनी इंगेजमेंट की बात और अपनी शादी की बात मुझसे क्यों छुपाई, और तुम शादी कैसे कर सकते हो, तुम तो ऑलरेडी शादीशुदा हो। साहिल कहता है कि मैं अपने डैड के खिलाफ नहीं जा सकता। निकी उसे कन्विंस कर रही होती है कि तुम ये शादी मत करो और हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। इन दोनों को फ्लैट से निकले हुए लगभग 3 घंटे हो चुके थे। सुबह के 8 बज रहे थे और इधर साहिल के डैड जब ये देखते हैं कि साहिल इस वक्त घर पे नहीं है तो उन्हें शक होता है। वो साहिल के कज़न्स और उसके दोस्तों से पूछते हैं साहिल के बारे में, लेकिन उनका ये कहना था कि वो लोग साहिल के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन्हें नहीं पता कि साहिल कहाँ पे है। अब साहिल के डैड का शक और गहरा हो जाता है। वो उन लोगों से कहते हैं कि एक काम करो, तुम लोग जाओ और साहिल का पता करो, उसे लेकर के आओ क्योंकि आज उसकी शादी है और उसे किसी भी हालत में ये शादी करनी है। साहिल के कज़न्स उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें आइडिया था कि शायद साहिल निकी के साथ होगा और इसीलिए वो लोग निकी के फ्लैट भी पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ से उन्हें पता चलता है कि निकी और साहिल तो सुबह 5 बजे वहाँ से निकल चुके थे। वो साहिल को कॉल करते हैं लेकिन साहिल फ़ोन नहीं उठाता। इधर साहिल और निकी कश्मीरी गेट से गुजरते हुए निगम बोध घाट पहुंचते हैं। उस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे थे और इतनी सुबह सुबह घाट पे ज़्यादा कोई आता भी नहीं है। निकी साहिल से कहती है कि अगर तुमने ये शादी करी तो मैं हमारी शादी के बारे में सबको बता दूंगी। साहिल को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि अगर निकी ज़िंदा रही तो वो उसकी शादी कभी नहीं होने देगी। इसीलिए गुस्से में आके कार में रखी मोबाइल चार्जर को निकालता है और उस वायर से निकी का गला दबा देता है। निकी वॉज डेड। ही किल्ड हिज वाइफ बिफोर ही वॉज गोइंग टू मैरी समवन एल्स। इधर साहिल के जो कज़िन्स थे वो उसे बार बार कॉल कर रहे होते हैं। साहिल उनका फ़ोन उठाता है और वो लोग उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ पे हो, अपनी लोकेशन शेयर करो, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। साहिल अपनी लोकेशन शेयर करता है और वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जब वो कार के अंदर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि साहिल ने निकी का मर्डर कर दिया था। साहिल के दोनों कज़िन्स में जो एक था वो एक पुलिस वाला था। क्योंकि वो एक मर्डर सीन था और साहिल ने अपनी वाइफ का मर्डर किया था, तो बीइंग अ पुलिस ऑफिसर उसे इस क्राइम को रिपोर्ट करना चाहिए था और साहिल को अरेस्ट करना चाहिए था, बट वो ऐसा नहीं करता है। वो लोग साहिल के डैड को कॉल करते हैं एंड गेस व्हाट, साहिल के डैड कैसे रिएक्ट करते हैं। साहिल के डैड कहते हैं कि तुम लोग घबराओ मत, हम इस मैटर को सॉर्ट आउट कर लेंगे। एक काम करो, निकी की बॉडी को यहाँ लेकर के आओ, हमारा जो ढाबा है खाओ पियो ढाबा, क्योंकि अभी शादी का माहौल है तो ढाबे पे कोई आना जाना भी नहीं करेगा और वो सबसे सेफ जगह होगी निकी की बॉडी को छुपाने के लिए। बाद में हम उसकी लाश को किसी खाई से फेंक देंगे और इस मर्डर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये तीनों बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा साहिल के डैड उनसे कहते हैं। ये तीनों कार में बैठते हैं, वहाँ से निकलते हैं और ढाबे पे पहुँचते हैं। ढाबे पे पहुँचने के बाद निकी की लाश को कार से निकालते हैं और ढाबे के अंदर निकी की लाश को ले जाते हैं। वहाँ सामने एक फ्रिज पड़ी हुई थी, उस फ्रिज को वो खोलते हैं और निकी की बॉडी को उस फ्रिज के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद वो तीनों अपने अपने घर बड़े आराम से चले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद साहिल शादी की सारी रस्मों और रिवाज़ों को पूरा करता है। रात को बारात निकलती है
वो शादी के लिए रेडी होता है और बाद में जाके शादी भी कर लेता है। वो सब ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इधर निकी के डैड बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि 10 तारीख को निकी का कॉल नहीं आता और ऐसा पहली बार हुआ था। निकी हर रोज़ अपने डैड को कॉल किया करती थी। उसके डैड को लगता है कि हो सकता है वो बिज़ी हो, इसीलिए शायद कॉल नहीं किया हो। लेकिन जब अगले दिन भी उसका कॉल नहीं आता तो उसके डैड उसे कॉल करते हैं, बट उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। इसके बाद उसके डैड निकी की कज़िन जो उसके साथ दिल्ली में रह रही थी उसको कॉल करते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या तुम्हें पता है निकी के बारे में, क्योंकि उसका कॉल नहीं लग रहा और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। उसकी कज़िन कहती है कि निकी तो मनाली गई हुई है घूमने के लिए और वो बता के गई है कि वो कुछ दिनों में लौट आएगी। उसकी कज़िन ये भी बताती है कि 10 तारीख की सुबह निकी साहिल नाम के एक लड़के के साथ निकली थी। उसके डैड साहिल का नंबर लेते हैं और फिर साहिल को कॉल करते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें निकी के बारे में कुछ पता है, क्योंकि उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। साहिल कहता है कि उस दिन मैं उससे मिला था, बट उसके बाद वो मनाली के लिए निकल गई और क्योंकि मेरी शादी थी तो मैं अपनी शादी में बहुत बिज़ी था, तो इस बीच मेरी निकी से बात नहीं हो पाई है। निकी के डैड को लगता है कि हो सकता है निकी अभी बिज़ी होगी और क्योंकि वो मनाली गई है तो मे बी उसका नेटवर्क इशू भी हो रहा होगा, इस वजह से उसका कॉल नहीं लग रहा। जब वो वापस आएगी तो उससे बात हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। 11 फरवरी से अब 14 फरवरी आ जाता है। 14 फरवरी की सुबह सुबह नजफगढ़ के एक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले के पास कॉल आता है। जिसने ये कॉल किया था उसने पुलिस को बताया कि हमारे इलाके में अभी अभी कुछ दिन पहले एक शादी हुई है। लड़के का नाम साहिल गहलोत है और साहिल की एक गर्लफ्रेंड है निकी यादव, लेकिन साहिल की शादी निकी के साथ नहीं हुई है। और अजीब बात यह है कि निकी कुछ दिनों से लापता है। बातों ही बातों में उस कॉलर ने पुलिस से ये भी कहा कि साहिल के ढाबे पे कुछ दिन पहले कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ भी हुई है और ऐसा उसे वहाँ के कुछ लोगों के थ्रू पता चला। उसने ये भी कहा कि मुझे पूरा डाउट है कि निकी के गायब होने के पीछे साहिल का हाथ है। कॉलर की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं की गई है। जिस पुलिस वाले को कॉल आया था वो ये सारी बातें सुन करके बड़ा हैरान होता है। उसने ये सारी बातें अपने सीनियर इंस्पेक्टर को बताया। उसके सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा कि एक काम करो, तुम जाके पता करो कि निकी यादव नाम की किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेन रजिस्टर हुई है क्या। वो जाके पता करता है लेकिन ऐसी कोई मिसिंग कंप्लेन रिपोर्ट नहीं हुई थी। वो पुलिस वाला अपने सीनियर इंस्पेक्टर से जाके कहता है कि मुझे मेरे इन्फॉर्मर पे पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि अगर उसने कुछ बताया है तो सच ही बताया होगा। एक बार हमें जा कर के ढाबे पे चेक करना चाहिए। इसके बाद पुलिस की एक टीम साहिल के घर पे पहुंचती है, लेकिन साहिल के घर पे ताला लगा हुआ था। पूरी फैमिली किसी पूजा के लिए बाहर गई हुई थी। इसके बाद वो लोग ढाबे पे पहुंचते हैं। ढाबे पे पहुंचने के बाद ढाबे के अंदर जाते हैं, वहाँ पे तलाशी लेते हैं। जब वो लोग तलाशी ले रहे होते हैं तभी उनमें से एक की नज़र वहाँ रखी फ्रिज पे पड़ती है। वो जा कर के फ्रिज खोलते हैं और जैसे ही वो फ्रिज खोलते हैं निकी की बॉडी जो उस फ्रिज के अंदर थी वो बाहर निकल आती है। पुलिस निकी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साहिल को अरेस्ट कर लेती है। निकी के डैड जो पहले से ही परेशान थे, उन्हें पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उनसे कहा जाता है कि आप जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है दैट निकी यादव इज़ नो मोर। पुलिस जब साहिल से इंटेरोगेट करती है, उसे पूछताछ करती है, तब शुरू में साहिल पुलिस को बहुत डाइवर्ट करता है, लेकिन बाद में 5 दिन के बाद वो फाइनली कन्फेस करता है कि उसी ने निकी यादव का मर्डर किया। उसके इस कन्फेशन के बेसिस पे 5 और लोगों को अरेस्ट किया जाता है जिन लोगों ने साहिल की हेल्प करी। इन 5 लोगों में साहिल के डैड, उसके 2 कज़िन्स और उसके 2 दोस्त थे। निकी के पेरेंट्स निकी को रोज़ याद करते हैं और वो ये यकीन नहीं कर पा रहे कि निकी उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। साहिल ने एक साथ 2 लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी। पहली निकी जिसे उसने मार दिया और दूसरी उसकी सेकंड वाइफ
जिसकी शादी होने से पहले उसका हस्बैंड एक मर्डरर बन चुका था।